द फ्रागन बिल्डन, या कुछ WH वर्ड्स रह गए थे अपने, तो आज अपन सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वेयर, वेन, वेम, वेल्श, वी फील है, वी आल्ट, वी लांग, वी लांग है, वी ग्रॉस। देखो मीनिंग देखो, सबसे पहले वेयर का मतलब होता है हु, कौन, ठीक है। हु में हम हमेशा सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर किसकी बात होगी, नोमिनेटिव की बात होगी। सब्जेक्ट की बात होगी तो नोमिनेटिव की बात होगी। एक्चुअली ये तीन जो WH वर्ड आ रहे हैं, ये किसके लिए आ रहे हैं, हमेशा पर्सन के लिए यूज करेंगे अपन, पर्सन के लिए, ठीक है। वेन का मीनिंग हो गया होम, और वेम का मतलब भी होम होता है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं ये। वेन हमेशा अगर किसी अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो पर्सन है उसके लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वेन यूज करना, तो ये किस केस में यूज होगा, अकुजाटिव में, ठीक है। और वेम हमेशा यूज होगा डाटिव में, ठीक है। अब इनसे हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब ये और क्लियरिटी आएगी इसमें, है ना। वेल्श का मतलब होता है विच, और विच के बाद हमेशा एक नाउन यूज होता है जो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है। तो विच के बाद में नाउन यूज करेंगे, तो वेल्श के बाद में भी नाउन यूज करेंगे जर्मन में, ठीक है। आगे वाले इजी हैं। वी फील मीन्स हाउ मच, वी फील है हाउ मेनी, वी आल्ट हाउ ओल्ड, वी लॉन्ग हाउ लॉन्ग, ठीक है। एंड वी लॉन्ग का मतलब भी हाउ लॉन्ग होता है, लेकिन ये हमेशा यूज होगा सिर्फ टाइम के केस में। एंड वी ग्रोस मीन्स हाउ बिग। अब एक बात कल भी अपन ने डिस्कस करी थी कि वी के बाद में आप कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, एक नया WH वर्ड बन जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वेयर, वेन, वेम से। वेयर का मीनिंग क्या रहे, हु। जब भी आपको हु से क्वेश्चन बनाने हो तो इसका मतलब हमेशा हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहली बात तो ये तीनों WH वर्ड किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे हु इज योर टीचर, तो हु और टीचर एक ही, हु का जो आंसर आएगा वो टीचर ही है, हु इज योर टीचर, राइट। वहां पर कोई नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है आंसर में, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन अपना ये हो कि हु इज योर टीचर, तो वेयर इस्ट दाइन लेरर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, या अगर ये बोला जाए आपका टीचर, तो दाइन की जगह क्या आ जाएगा, ईयर। अगर ये पूछा जाएगा, आप खुद ही पूछ रहे हो मेरा टीचर कौन है, तो दाइन ईयर की जगह क्या आ जाएगा, माइन। आई बात समझ में, पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर लेंगे। तो हु इज योर टीचर, ऐसे ही हु आर यू, हु आर यू, वेयर बिस्ट दू, तुम कौन हो, या फिर वेयर जिंट जी, आप कौन हो। किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कि वह लड़का कौन है, या वह लड़का कौन है, ओके। तो फिर आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंस जर्मन में, वेयर इस्ट डेर युंग, लड़के को क्या बोलते हैं, युंग, वेयर इस्ट डेर युंग, ओके। लड़की की बात कर रहे हो तो वेयर इस्ट दास मेडिशन, वो लड़की कौन है। आदमी की बात कर रहे हो तो वेयर इस्ट डेर मन, समझ में आ रही है बात, वेयर इस्ट डेर मन। लेडी की बात कर रहे हो तो वेयर इस्ट दी फ्राउ, ऑल क्लियर। वहां पर कौन खड़ा है, वहां पर कौन खड़ा है, तो वेयर स्टेट, खड़े रहने के लिए, खड़े रहने के लिए वर्ब आएगी स्टेट, STEHT, वेयर स्टेट डॉट। यहां कौन आ रहा है, हु इज कमिंग हियर, तो वेयर कॉम्ट हियर, HIER। वेयर का यूज समझ में आ रहा है क्या। तो वेयर हमेशा जो पर्सन एक्शन कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन बनाना है, या फिर किसी पर्सन की हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे पहचाने कि वेयर ही यूज करना है या फिर वेन, वेम यूज करना है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की सिंपल बात हो रही है तो वेयर आएगा, ओके। अगर कोई पर्सन
कोई एक्शन कर रहा है किसी दूसरे पर्सन पर, राइट, तो फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कैसे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट, वेन। वेन का मतलब होम। होम के लिए अपने पास दो हैं, ठीक है। वेन आकुजाटिव होगा और दूसरा भी इसके साथ ही अपन बनाएंगे सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन वेम, ये भी होम ही होगा, ठीक है, लेकिन ये कौन सा होगा, डाटिव होगा। ओके, कैसे पहचाने कि वेन यूज करें कि वेम यूज करें? इसके लिए पहले एक सब्जेक्ट होगा जो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होगा, मतलब सेंटेंस में बनेगा क्वेश्चन ही, लेकिन कोई ना कोई पर्सन एक्शन कर रहा होगा और काम करने वाला हमेशा डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब वो दूसरे पर्सन पे एक्शन कर रहा है तो दूसरा पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के लिए अब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सेंटेंस में वर्ब आकुजाटिव आ रही है तो वेन यूज करो, और डाटिव आ रही है तो वेम यूज करो, ठीक है। दोनों के सेंटेंस बना के देखते हैं, आपको डाउट क्लियर होगा आपका जो भी है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुम डू यू मीट, तुम किससे मिलते हो, या फिर आज तुम किससे मिलने वाले हो। आई बात समझ में? अब यहां पे तुरंत पता चलता है मिलना, त्रेफन, आकुजाटिव वर्ब। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये सेंटेंस देखो, होम डू यू मीट वेन त्रिप्स्ट डू। अरे मिलने का काम तुम कर रहे हो तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, और किससे मिल रहे हो, वो पर्सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन बनाया है। तो वेन त्रिप्स्ट डू, त्रिप्स्ट कौन सी वर्ब है, त्रेफन, टू मीट, आकुजाटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे हो कि तुम किसकी हेल्प कर रहे हो। अब हेल्प कौन सी वर्ब आ गई, डाटिव आ गई। हेल्प करने वाले कौन हो, तुम हो, तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए क्या। तो फिर अपना सेंटेंस यहां डाटिव में बनेगा, वेन हेल्प्स डू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर समझें वेर वेन वेम को, तो सीधी सी बात यही है, अगर जस्ट किसी पर्सन की बात हो रही है वेर यूज करो। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ओके, और फिर एक पर्सन और है, अगर आकुजाटिव वर्ब आ रही है तो वेन यूज करो, और डाटिव वर्ब आ रही है तो वेम यूज करो। आई बात समझ में? आकुजाटिव वर्ब आ रही है तो वेन, और डाटिव वर्ब आ रही है तो वेम। टाइम से आओ भाई, क्या समय टाइम हो रहा है अभी, 15 मिनट लेट हो गए, टॉपिक तो चला गया। ऐसे ही अनदर सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस, वेन फ्रैक्ट एयर, वह किससे पूछ रहा है, या होम ही इज आस्किंग, एयर फ्रैक्ट, और फिर जो आंसर होगा वेन का जो आंसर है मेरे से पूछ रहा है तो मिश, ठीक है। तो जब भी वेन और वेम का यूज करेंगे तो दो पर्सन होंगे, एक तो सब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां पर। आकुजाटिव वर्ब है, वेन यूज करेंगे, डाटिव वर्ब है, वेम यूज करेंगे। तो पहले आकुजाटिव वाले पार्ट को पूरा कर दो। वेन त्रिप्स डू, वेन फ्रैक्ट एयर, वेन और वर्ब लो, वेन फ्रैक्ट एयर, वेन त्रिप्स डू, एंड वेन क्या, वो फिर उसमें प्रीपोजिशन आ जाएगी, या वेन जिस्ट डू, जेहन वर्ब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम आएंगे, है ना। वेन ज्यादातर इसमें प्रीपोजिशन के साथ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन और ऐड कर दें तो जैसे आकुजाटिव प्रीपोजिशन फ्यूर, फ्यूर के साथ में बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वेन के साथ में। तो वेन जिस्ट डू मतलब तुम किसको देख रहे हो, मैं ऐसी वर्ब सर्च कर रहा हूं जिनसे वेन सेट हो सके। वेन त्रिप्स डू, तुम किससे मिलते हो। वेन फ्रैक्ट एयर, वह किससे पूछता है। वेन जिस्ट डू, तुम किसको देखते हो, या और इधर डाटिव में यही चीज लें तो अपन वेम हेल्प्स डू, सारी डाटिव वर्ब आ जाएंगी। वेम डांट एयर और जी, कि वह किसको थैंक यू बोल रही है, हम किसको फॉलो करें, या वेम फॉल्गन वियर। अरे एनवीडीए वाले सेंटेंसेस भी इसी में वेम में ही आएंगे, क्योंकि एनवीडीए में याद है पर्सन डाटिव होता है,
पर्सन डाटिव होता है ना, अगर उसी के क्वेश्चन बनाने हैं तो जैसे तुम किताब किसको देते हो, या तो वेम गिव्स डू, वेम गिव्स डू दस बुक। समझ में आ रहा है सेंटेंस? वेम गिव्स डू दस बुक। तुम ईमेल किसको लिख रहे हो, वह ईमेल किसको लिख रहा है, वेम schreibt er eine E-Mail, वेम schreibt er eine E-Mail। तो वेम के तो खूब सारे बन गए, राइट, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट में हमको प्रीपोजिशंस चाहिए, राइट। जैसे मान लो कि एक प्रीपोजिशन है फ्यूर आकुजाटिव, तो अब वापस से वेन आएगा, फ्यूर वेन काउस्ट दू दस गिशेंक। इसका मतलब हो गया तुम गिफ्ट किसके लिए खरीद रहे हो। गिशेंक का मीनिंग क्या होता है, गिफ्ट। तो ये आकुजाट, अभी ये मान के चलो ये आकुजाटिव है फ्यूर, इसके कारण से हमने वेन यूज किया है यहां पर। फ्यूर वेन काउप्स दू, हिंदी में बनाएंगे ना किसके लिए, तो के लिए फ्यूर लगाना है, फ्यूर का मतलब होता है फॉर। तो फ्यूर वेन काउप्स दू दास गिशेंक, तुम गिफ्ट किसके लिए खरीद रहे हो, ठीक है। आकुजाटिव वर्ब है, आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, पर्सन के लिए क्वेश्चन बन रहा है, वेन यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, वर्ब थर्ड पोजीशन पे नहीं है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही है। वो फिर वेन किसके लिए, एक ही पार्ट है ना, किसके लिए, उसको एक पार्ट माना जाएगा, फिर वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही है। ओके, एनवीडीए, एनवीडीए इसमें नहीं है, इसमें एनवीडीए, इसमें एनवीडीए। एनवीडीए देखो, एनवीडीए में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होती है, ठीक है, फिर पर्सन आएगा वो डाटिव होगा, थिंक आएगी वो आकुजाटिव होगी। तो आकुजाटिव थिंक तो अपनी जगह ही है, ठीक है। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ना, डब्ल्यूएच वर्ड तो फर्स्ट पोजीशन पे यूज करेंगे, राइट। तो वो जो डाटिव के लिए डी फॉर डाटिव वाला जो पार्ट था उसका डब्ल्यूएच वर्ड शुरुआत में आ गया, तो सेकंड पोजीशन पे वर्ब रहेगी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गई, तो इसका मतलब एन वी डी और फिर क्या बचा, ए, दास बुक, वो लास्ट की ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चेंज मत करना कि डी पहले आ गया, डी वी एन ए आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो है एनवीडीए, लेकिन उसका वो क्वेश्चन बना है, जब आप इसका आंसर दोगे ना, राइट, तो फिर पूरा एनवीडीए बनेगा। जैसे इश काउफे, नॉट काउफे, इश गेब dem Mann das Buch। आंसर पता चल रहा है, ठीक है। अब एनवीडीए है, तो ये जो डेम मान था इसके लिए क्वेश्चन बना, वेम, whom। ऐसे ही यहां पर वेम schreibt er eine E-Mail, तो er schreibt der Frau eine E-Mail। आ गया आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन किसके लिए बना, डेर फ्राउ, दी फ्राउ का डाटिव डेर फ्राउ, ओके। सो ये तीन डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे थे जिनसे हमें पर्सन के लिए क्वेश्चन बनाना है, वेर, वेन, वेम, ठीक है। अगर ये तीन समझ में आए तो आपको अगला जो वेल्श डब्ल्यूएच वर्ड है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो उस पे वेल्श पे काम करते हैं अपन। नंबर 4, और अगर वो अच्छे से नहीं समझ में आए तो वेल्श को समझ लो, फिर आ जाएंगे, ओके। वेल्श का मतलब क्या होता है, विच। हमेशा ध्यान रखना वेल्श प्लस नाउन यूज होगा, ये नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है, और इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल होगा तो फिर इसकी हमें टेबल बनानी पड़ेगी, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। सब्जेक्ट भी होता है तो भी टेबल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। वेल्श की टेबल बनने वाली है। अरे जब वेल्श के बाद नाउन आ रहा है तो नाउन से पहले तो आर्टिकल लगाते हैं ना, तो वेल्श को हम यहां पर एज ए आर्टिकल यूज करेंगे, और ये आर्टिकल बहुत इजी है। जैसे डेर दी दास दी वाली टेबल है ना, सेम उसी तरीके से इसकी टेबल बनेगी, ठीक है। देखो कैसे, वेल्श तो सब में आएगा ही आएगा, या मैं एक बार वेल्श लिख देता हूं सब में, ताकि आपको ये टेबल याद हो जाए इस ट्रिक के थ्रू।
ठीक है, अब देखो डेयर, डेन, डेम, दी, डेयर, दास, दास, डेम, दी, डेन प्लस एन। आगे समझ में? दे वाली टेबल के तरीके से ही है। वेल्शर, वेल्शे, वेल्शस, वेल्शे, वेल्शन, वेल्शे, वेल्शस, वेल्शे, वेल्शम, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शन प्लस एन। ठीक है, तो अब कौन सा पार्ट हमें यूज करना है ये हम कैसे पहचानें? सबसे पहली बात ध्यान रखना, क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी बन सकता है, वो पर्सन थिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको हर बार ये पहचानना है कि जिस पर्सन या दिस थिंग के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं उससे पहले वेल्श लगेगा ना, राइट? तो वो पर्सन या वो थिंग मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल और सब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सारे के एग्जांपल्स करते हैं अपन। अगर मेरे को ये बोलना हो कि विच मोबाइल इज दिस, यह कौन सा मोबाइल है, तो कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, मोबाइल क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, और इसमें मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं या ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं? सब्जेक्ट की। कैसे? अगर किसी चीज या किसी पर्सन की सिंपल बस बात हो रही होती है तो वो सब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई दूसरा पर्सन एक्शन कर रहा होता है तब वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो। आई बात समझ में? तो मेरे को बोलना है विच मोबाइल इज दिस, तो मोबाइल तो न्यूट्रल हो गया, और यहां मैं बात कर रहा हूं नॉमिनेटिव सब्जेक्ट की, तो मेरे को क्या यूज करना है? वेल्शस। नॉमिनेटिव न्यूट्रल क्या आ रहा है यहां पर? वेल्शस। तो मेरा सेंटेंस ये बनेगा वेल्शस हैंडी। अब ये एक पार्ट है, ये ऐसे मत सोचना ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर थर्ड पोजीशन पे वर्ब आएगी, वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी, ये पूरा एक पार्ट है। वेल्शस हैंडी ईस्ट दास, दिस दैट दिस दोज के लिए क्या यूज करते हैं? दास यूज करते हैं। ये दास हैंडी वाला आर्टिकल नहीं है, राइट? ये दास क्या है? दिस दैट दिस दोज वाला। तो वेल्शस हैंडी इज दास। ओके, तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड? ओके, कौन सी बुक, पढ़ने वाले तुम हो। अब कौन सी बुक, विच बुक क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ने का काम तो तुम कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है? आकुजाटिव है कि डाटिव? ये कैसे पता चलेगा? पढ़ना वर्ब से, रीड से। लेजन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। और चलो आकुजाटिव में ये चार पार्ट है, और बुक क्या है? न्यूट्रल। तो अब भी अपन वेल्शस यूज करेंगे, लेकिन अभी कौन सा वेल्शस यूज करेंगे? आकुजाटिव वाला। ठीक है, तो अपना सेंटेंस बन जाएगा वेल्शस बुक लीज्ड दू। समझ में आ रही बात? ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, सब्जेक्ट बाद में क्यों आ रहा है, अरे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये WH वर्ड हुआ इतना पूरा, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आगे कुछ और भी लगा सकते हो। तुम इवनिंग में कौन सी बुक पढ़ते हो, तो दो के बाद में आमाबेंट और आ जाएगा। आई बात समझ में? वेल्शस बुक, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पता चल रहा है ना? ठीक है, खूब सारे बच्चे खड़े हैं और फिर एक बच्चे की हेल्प करने की बात हो रही है ना, तो फिर आप में से कोई एक पर्सन दूसरे को पूछता है तुम कौन से बच्चे की हेल्प करोगे? हेल्प करना डाटी वर्ब है, हेल्प करने वाले तुम हो, और बच्चा क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, और हेल्प करना डाटी वर्ब है, बच्चा फिर न्यूट्रल आ रहा है दास किंड, तो अब अपन क्या यूज करेंगे? वेल्शम। ठीक है, तो फिर अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा? वेल्शम किंड हेल्प्स टू डू। ज्योति समझ में आ रहे हैं क्या क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं? या वेल्शम किंड हेल्प्स डू, तुम कौन से बच्चे की? ओ एंशुल्डिगुम, एंशुल्डिगुम मीन्स एक्सक्यूज मी, या फिर सॉरी के लिए भी ना एंशुल्डिगुम यूज करते हैं। विच बैग इज दिस, यह कौन सा बैग है? यहां पर पर्सन आया क्या? नहीं आया, मतलब हम सिंपल किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटिव, अगर किसी चीज की बात हो रही तो सिंपल मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज होगा? नॉमिनेटिव। और बैग क्या होता है? फेमिनिन, दी टाश है, दी किसको इंडिकेट करता है? फेमिनिन पार्ट को, तो वेल्शे टाश है, वेल्शे टाशे इष्टदास, वेल्शे टाशे इष्टदास। यह कौन सा बैग है?
आई बात समझ में? यह है कौन सा बैग है। आपको बोलना हो अरे यार ये तुम कौन सा पेन खरीद लाए, या फिर खरीद लाए, ये तो पास्ट में चला जाएगा, अभी अपन प्रेजेंट के ही कर रहे हैं। इनसे क्वेश्चन से किसी भी टेंस में बना सकते हो आप क्वेश्चंस। विच पेन इज दिस, चलो ये भी चलेगा, विच पेन इज दिस। तो यहां पर भी अपन पेन की बात कर रहे हैं, सिंपल सब्जेक्ट ही होगा पेन, क्योंकि पर्सन नहीं आया है। ओके, और पेन क्या है? मैस्कुलिन, वेल्शर। क्या यूज करेंगे? वेल्शर। अरे पेन की बात हो रही, सिंपल, विच पेन इज दिस। ओके, और पेन क्या होता है? डेर कूली, डेर मतलब मैस्कुलिन। तो क्वेश्चन अपना बनेगा वेल्शर कूली, वेल्शर कूली इष्टदास। यह है कौन सा पेन है। लेकिन अगर इस बात को, इस सेंटेंस को हम थोड़ा ऐसा कर दें, तुम कौन सा पेन खरीद रहे हो, या फिर वह कौन सा पेन खरीद रहा है, या तो खरीदने वाला पर्सन अलग हो गया ना, राइट। तो खरीदने वाला जो पर्सन हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, तो उसके लिए तो नॉमिनेटिव यूज करेंगे। और कौन सा पेन, उस कौन सा पेन अब आकुजाटिव या डाटिव में से आएगा, वो बताएगी वर्ब, खरीदना, काउफन। काउफन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। पेन है मैस्कुलिन, तो अब क्या यूज करेंगे? वेल्शन, आकुजाटिव वाला पार्ट। तो फिर अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा, वेल्शन कूली काउफ्ट एयर। वह कौन सा पेन खरीद रहा है। ओके, वेल्शन कूली। तुम कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, तुम पढ़ने का काम कर रहे हो, किताबें प्लूरल, पढ़ना आकुजाटिव, तो वेल्श यहां से आकुजाटिव प्लूरल, ये वाला वेल्श है, या वेल्श ब्यूशर लीस्ट दू। अरे समझ में आ रहा है? तुम कौन से बच्चों को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू बोलने का काम तुम कर रहे हो, तो तुम तो सब्जेक्ट हो, बच्चे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। थैंक यू बोलना डाटिव है, बच्चे हैं प्लूरल, तो वेल्शन प्लस एन लेंगे ना, राइट। तो क्वेश्चन देखो ऐसे बनेगा, वेल्शन किंडर्न, वो डेन प्लस एन वाला है ना, वेल्शन तो यहां गया और एन जो है वो यहां पर आ गया। वेल्शन किंडर्न डांस्ड दू, वेल्शन किंडर्न डांस्ड दू। हाँ, कौन सा नहीं आएगा? ईएन कहां पर? एक और एक्स्ट्रा एन नहीं, ये तो वेल्शन ही तो है, वेल्शन आ गया, एक्स्ट्रा एन जो है वो किंडन बच्चों में आ गया, बस। ठीक है, अगर ये टेबल यूज करनी आ गई है तो फिर एक बार इस वाले पार्ट पे वापस फोकस करो। अगर सिंपल किसी भी पर्सन की बात हो रही है तो वेरी यूज करेंगे। ठीक है, अब कोई ना कोई एक पर्सन और आ गया, पहला डूअर है, पहला पर्सन डूअर है और दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट है। डूअर तो सब्जेक्ट हो गए ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब बस अपन को वर्ब को देखना है, वर्ब आकुजाटिव है, वेन यूज करेंगे, और वर्ब डाटिव है तो वेम यूज करेंगे। अरे ये वर्ब वाला पार्ट इधर भी तो अप्लाई कर रहे हैं अपन, राइट। हम नाउन देख रहे हैं, बस उधर नाउन नहीं था क्योंकि उधर पर्सन था, उधर पर्सन था वेर वेन वेम के साथ में, वो पर्सन के लिए यूज कर रहे थे। और यहां पर वेल्श जो है, विच जो है, ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और थिंग के लिए भी यूज हो सकता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। समझ में आया पार्ट? कैसे सिलेक्ट करेंगे? विच वन? वेल्शस, बस सिंपल, विच वन, क्योंकि वन आपको खुद को नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, वो वन तो कुछ भी हो सकता है ना, तो बस वेल्शस। हाँ, या फिर आप अगर मान लो किताब की बात कर रहे हो तो आपको पता है किताब दास बुक होता है, अब बात कर रहे हो विच वन, तो एक की बात हो रही है तो वेल्शस। अब पेन की बात कर रहे हो तो आपको पता है पेन मैस्कुलिन होता है, या आपको पता है पेन मैस्कुलिन होता है तो वेल्शर। अब बैग की बात कर रहे हो, बैग फेमिनिन है तो वेल्श है, वेल्श सिंपल यूज कर लो। और ऐसे केस में आप सिर्फ नॉमिनेटिव बात कर रहे होते हो, या ऐसे केस में नॉमिनेटिव। टी शर्ट्स खरीद रहे हैं, खूब सारी टी शर्ट्स खरीद रहे हैं, तो कौन कौन सी? तो सिंपल प्लूरल में वेल्श है। आई बात समझ में? चश्मा खरीद रहे हो, कौन सा लूं, विच वन, तो वेल्श है। या अगर सिर्फ इतना ही बोल रहे हो कि विच वन, तो फिर नॉमिनेटिव यूज करो। और फिर पूरा सेंटेंस आ रहा है कि मैं कौन सा चश्मा लूं, विच, तो ब्रील है, दी ब्रील है, तो फिर आकुजाटिव आ जाएगा।
वेल्श ब्रीले जोलिश काउफन, आकुजाटिव मॉडल वर्ब के साथ ही बन जाएगा सेंटेंस, है ना? क्या सेंटेंस बनेगा? एक सेकेंड, वेल्शे ब्रीले जोलिश काउफन, ठीक है। अब यहां पे खरीदने वाला काम आप कर रहे हो, तो आप तो क्या हो? सब्जेक्ट हो, राइट? तो और जो चश्मा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। खरीदना आकुजाटिव है, इसलिए हमने आकुजाटिव फेमिनिन क्या ले लिया? वेल्शे यूज कर लिया, वेल्शे ब्रीले जोलिश काउफन। हाँ, आपका क्या डाउट है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल्शेस आउटो हो जाएगा, फिर आउटो दास होता है, ये वेल्शेस आउटो हो जाएगा। खरीदना आकुजाटिव होता है ना, या तो ये वेल्शेस यूज करेंगे। हमेशा विच के बाद में नाउन मिलेगा, आप ये पहचानो वो नाउन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, वो नाउन मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है या फिर न्यूट्रल है। डन? ओके, चलो फिर अपने आ रहे हैं WH वर्ड। वी फील है, वी आर्ट, वी लांग, वी लांगे एंड वी ग्रोस। देखो नेक्स्ट, वी फील मीन्स हाउ मच। हाउ मच हम यूज करते हैं सिंपली जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, या जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कितना पैसा कमाते हो, या हाउ मच मनी डू यू अर्न। तो वी फील और इसके बाद में भी क्या आ जाएगा? एक नाउन आ जाएगा, पर अब ये नहीं देखना कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है कि प्लूरल है, वो सिर्फ वेल्श वाली टेबल पे एप्लीकेबल था। तो वी फील गिल्ट, अब ये एक पार्ट हो गया, कितना पैसा, या ठीक है, कमाने की बात हो रही है, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, किसकी? तुम्हारी बात हो रही है, दू के हिसाब से फर्दीन्स्ट, फर्दीनन मीन्स टू अर्न, कमाना, फर्दीनन। या कोई भी कॉन्जुगेटेड वर्ब है तो उससे क्या हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं? अरे एंडिंग उसकी जो एंडिंग लगी है सब्जेक्ट के हिसाब से उसको हटा के एन लगा दो, इन्फिनिटिव बन जाएगी, राइट? दो के हिसाब से एसटी लगाया ना, तो फर DIENEN, फर्दीनन मीन्स टू अर्न। तो वी फील गिल्ट फर्दीन्स डू, ठीक है। नॉन काउंटेबल चीजों के लिए वी फील यूज करेंगे। वी फील वासर ट्रिंक्ट एयर अमटाग का मतलब हो गया द डे, वह दिन में कितना पानी पीता है। वी फील वासर, तो पानी को काउंट नहीं कर सकते ना अपन, राइट? वी फील एक पानी, दो पानी, ऐसे काउंट नहीं कर सकते, है ना? वी फील वासर ट्रिंक्ट एयर, ओके। वी फील कोला विल्स डू ट्रिंकन, तुम कितना कोला पीना चाहते हो, ठीक है। विल्स्ट ये फ्यूचर वाला नहीं है इंग्लिश का, ये किसका है? वोलन वर्ब से बना है, चाहना, विश, डिजायर करना, ठीक है। तो वी फील तो क्या है? नॉन काउंटेबल के लिए, और काउंटेबल की अगर बात करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा वी फील है, जिसका मीनिंग हो गया हाउ मेनी। यहां पर आप चीजों को काउंट कर सकते हो, पर्सन को काउंट कर सकते हो। वी फील है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील है ब्यूशर हास्ट डू, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा वर्ड। वी फील है के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। वी फील हाउ मेनी तो प्लूरल है ना, तो वी फील है ब्यूशर हास्ट डू, क्या मतलब हो गया इसका? तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो कितनी किताबें एक पोजीशन है, ठीक है, और फिर वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गई। पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं? हाउ मेनी पीपल, तो वी फील है लॉइटर, पीपल को क्या बोलेंगे? लॉइटर, LEUTE, लॉइटर का मतलब हो गया पीपल, लोग बाग, नया वर्ड है तो लिख लेना। या वी फील है लॉइटर कॉमन, वी फील है लॉइटर कॉमन कहां पर? इन दी पार्टी, इन दी पार्टी, पार्टी को पार्टी बोलते हैं। वी फील है लॉइटर कॉमन इन दी पार्टी, हाँ प्लूरल। वी फील है के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ड ही आएगा। नहीं, लॉइटर तो अपने आप में ही जब लोगों की बात करते हैं तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता ना, राइट? इसी तरीके से कितने स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं, तो वी फील है
स्टूडेंटन lernen Deutsch। वी फील स्टूडेंटन lernen Deutsch। कितने स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं। आगे कहानी समझ में। वी फील यूज करना है नॉन काउंटेबल के लिए एंड वी फील है यूज करना है काउंटेबल चीजों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज वी आल्ट। इसमें हम हमेशा किसी ने किसी थिंग की, किसी पर्सन की, किसी थिंग की हम एज पूछते हैं। वी आल्ट मीन्स हाउ ओल्ड। सिंपल सा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितनी साल के हो। ठीक है। होना, टू बी, जाइन वर्ब को बहुत अच्छे से याद कर लो। राइट, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज आने वाली है। जाइन वर्ब सबसे ज्यादा किसमें काम में आती है? एडजेक्टिव के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में। तो वी आल्ट बिस्ट दू, वी आल्ट बिस्ट दू। अगर आपके लिए पूछना है तो जिंट जी, वी आल्ट जिंट जी। तुम कितनी साल के हो, आप कितनी साल के हो। ठीक है। कार कितनी पुरानी है, घर कितना पुराना है, तो तब भी ये यूज करना पड़ेगा अपन को। वी आल्ट इस्ट दस हाउस, घर कितना पुराना है, वी आल्ट इस्ट दस हाउस। सिटी कितनी पुरानी है, सिटी की भी तो एज होती है ना कि ये सिटी कब से है। राइट, तो अपन यहां पर कर देंगे वी आल्ट इस्ट दी स्टार्ट, वी आल्ट इस्ट दी स्टार्ट। ओके। और सेम इसी तरीके से सॉरी, जैसे आल्ट की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से हम साइज की बात कर लेते हैं। वी ग्रोस, वी ग्रोस का मीनिंग क्या हो गया? हाउ बिग। वी ग्रोस हो गया अपने यहां पर हाउ बिग। ठीक है। अगर ये बोलना हो कि सिटी कितनी बड़ी है तो फिर WH वर्ड वी ग्रोस आ जाएगा। ग्रोस का मतलब बड़ा होता है ना। वी ग्रोस इस्ट दी, वी ग्रोस इस्ट दी स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है सिटी। ठीक है। वी ग्रोस इस्ट दी स्टार्ट। अगर ये बोलना हो कि बैंक कितना बड़ा है तो दी स्टार्ट की जगह क्या आ जाएगा? दी बैंक। ये बोलना हो कि घर कितना बड़ा है तो वी ग्रोस इस्ट दस हाउस। अगर ये बोलना हो आदमी कितना बड़ा है तो फिर क्वेश्चन दूसरा बनेगा। फिर एक वर्ब आती है वेट के लिए या फिर ग्रोस के लिए। वी ग्रोस, आदमी कितना बड़ा है, वो तो वेट के लिए है, वीगन। वी ग्रोस इस्ट डेर मन, हाँ बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? वी, अगर हाइट की बात कर रहे हैं ना तो वी ग्रोस यूज कर सकते हैं। वी ग्रोस इस्ट डेर मन, आदमी कितना बड़ा है, क्या हाइट है उसकी। हाइट के लिए भी इसको यूज करते हैं वी ग्रोस के लिए। वी ग्रोस जो WH वर्ड है इसको अपन हाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वी आल्ट हाउ ओल्ड, कितना पुराना, या एंड वी ग्रोस मीन्स कितना बड़ा। यहां पर कोई डाउट? सिंपल WH वर्ड है ये तो, जैसा WH वर्ड वैसा ही उसका मीनिंग। नेक्स्ट जो बचता है आपका दैट इज वी लॉन्ग एंड वी लांगे। दोनों का मीनिंग क्या है? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। बस वी लांगे जो है इसका ध्यान रखना है, ये किसके लिए यूज आएगा? टाइम के लिए, समय के लिए। अगर कोई क्लास किसी एक ड्यूरेशन के लिए चलती है, कोई मूवी चलती है किसी एक ड्यूरेशन के लिए, आई बात समझ में? राइट, जिसमें समय लग रहा है, ओके, तब अपन को वी लांगे यूज करना है। अदरवाइज हम बाकी और सिंपल चीजों के लिए क्या यूज करेंगे? वी लांग यूज करेंगे। ठीक है। जैसे आपको ये बोलना हो कि ये है रोड कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रीट, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रीट, तो फिर आपका क्वेश्चन ये बनेगा वी लांग ईस्ट दी स्ट्रासे। स्ट्रासे किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रीट एंड रोड दोनों के लिए। वी लांग ईस्ट दी स्ट्रासे। या तुम्हारी पैंट कितनी लंबी है, लंबाई की बात कर रहे हैं ना, राइट, तब वी लांग यूज करना है। वी लांग ईस्ट दाइने होज है, पैंट को क्या बोलेंगे? होज है। वी लांग ईस्ट दाइने होज है। हमारी टेबल कितनी लंबी है,
वी लांग ईस्ट उन्जर टिश। हमारी के लिए क्या आ गया? उन्जर, और टेबल के लिए टिश। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज की साइज की बात कर रहे हो कि वो कितनी लंबी है, तब तो यूज करेंगे वी लॉन्ग। लेकिन अगर समय की बात कर रहे हैं कि क्लास, मूवी, सेमिनार, कोई प्रोग्राम कितना लंबा चल रहा है, पार्टी कितनी लंबी चल रही है, तो फिर उसके लिए हमें यूज करना है वी लांगे। और हमेशा एक छोटी सी चीज और ध्यान करनी है आपको, वी लांगे के साथ में आपको एक वर्ब यूज करनी पड़ेगी, डाउन। वर्ब क्या है? डाउन। डाउन वर्ब का मतलब होता है यहां पर, एक सेकेंड, डाउन वर्ब का मतलब होता है टू लास्ट। लास्ट का मतलब ये नहीं है आखिरी, लास्ट का मतलब होता है टू टेक टाइम। टू टेक टाइम, कि किसी भी प्रोग्राम में कितना समय लग रहा है। ठीक है, और वो जो प्रोग्राम है, जो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम इस वर्ब को कॉन्जुगेट कर देंगे। या जैसे सेंटेंस देखो, वी लांगे डावर्ट। वी लांगे डावर्ट का मतलब हो गया कितने लंबे समय तक चलता है। क्या क्या? क्लास। क्लास की बात कर रहे हैं तो डेयर उंटरिस्ट। अरे क्लास को क्या बोलेंगे? उंटरिस्ट। वी लांगे डावर्ट डेर उंटरिस्ट। ओके, वी लांगे डावर्ट डेर फिल्म। मूवी की बात कर रहे हैं तो डेयर फिल्म। आगे बात, हम कितने लंबे समय तक पार्टी करेंगे, इसमें फिर आंसर में आएगा 2 घंटे, 3 घंटे, या इतनी बजे तक। ठीक है, तो वी लांगे करेंगे, करना, माखन, वर्ब चेंज हो गई, कोई बात नहीं, लॉजिकल सेट होना चाहिए। या वी लांगे माखन वियर दी पार्टी। आप कहीं पे रुके हुए हो और फिर सोच रहे हो यार कितनी देर और वेट करना पड़ेगा यहां पर, तो उसके लिए भी फिर वी लांगे से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि वहां आप समय की बात कर रहे हो ना, हमें और कितना वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। याद करो मॉडल वर्ब, कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? म्यूशन। म्यूशन याद है क्या? मस्ट। या तो वी लांगे म्यूशन वियर, वी लांगे म्यूशन वियर हियर वार्टन। वार्टन का क्या मतलब हो गया? टू वेट। वार्टन मीन्स टू वेट, इंतजार करना। हमको यहां कितना और वेट करना पड़ेगा? वी लांगे म्यूशन वियर हियर वार्टन। क्लियर? ये सारे आपके WH वर्ड्स हो गए। क्वेश्चंस बनाने का जो फर्स्ट पार्ट था वे फ्राग है WH वर्ड्स वाला, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वी लांगे में डिफरेंस भी याद रखना। वी लांगे हमको यूज करना है हमेशा टाइम के लिए, वी लांग यूज करना है अपन को हमेशा बाकी और चीजों के लिए। क्वेश्चन बनाने का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इजी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो WH वर्ड यूज कर रहे थे अपन, क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन पूछनी थी। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट जो आता है या WH वर्ड के अलावा, दैट इज जात्सफ्राग है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? या जात्सफ्राग है। जात्सफ्रागे को आप या नाइन फ्रागे भी बोल सकते हो, या नाइन फ्रागे, या प्लूरल में फ्रागन ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं अपन? टू बी श्योर, मतलब इसका जो आंसर होगा, इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हाँ या ना में होगा, यस या नो में होगा, या नाइन में होगा। यस नो को क्या बोलते हैं? या फिर नाइन। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो भी लगा देंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन मॉडल वर्ब से बन रहा है तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल वर्ब को पहले ले आओ। अरे फर्स्ट पोजीशन पे वो वर्ब आएगी जो आप जनरली सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हो। मॉडल वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या? एंड में मेन वर्ब। मॉडल वर्ब में तो मेन वर्ब एंड में होती है ना, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, पर वर्ब जरूर रहेगी शुरुआत में कोई भी सेंटेंस की। ठीक है, आपका सिंपल कोई भी सेंटेंस है, उसको लॉजिकल तरीके से बनाने के लिए तो देखना पड़ेगा कि पर्सन चेंज करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा।
बाकी वर्ब को पहले ले आओ। अब किसी को पूछते हो आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, देखो लिखता हूं मैं ये सेंटेंस, आर यू कमिंग, या फिर डू यू कम, क्या तुम आते हो। ठीक है, इसमें WH वर्ड नहीं है ना, इंग्लिश में भी वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे सिंपल सेंटेंस बने चाहे क्वेश्चन बने। सिंपल सेंटेंस कैसे, यस आई एम कमिंग, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रही है ना। तो चाहे सिंपल सेंटेंस बने चाहे क्वेश्चन बने, अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों होती हैं तो हमें सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है जर्मन के सेंटेंस में। ठीक है, आर और डू को हम अवॉइड करेंगे, दो वर्ब तो नहीं लगा सकते ना, कम तो कॉमन हो गया, आर के लिए जाइन वर्ब हो गया और डू के लिए माखन हो गया, तो दो वर्ब कैसे आ सकती हैं, ऐसे नहीं आ सकती। दो वर्ब आएंगी सिर्फ अभी आपके पास तीन ग्रामर में, तीन ग्रामर वो तीनों पढ़ लिया आपने, फ्यूचर के सेंटेंसेस, पेपे स्वाई के सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस। सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, मेन वर्ब एंड में। फ्यूचर में सेकंड पोजीशन पे वेडन वर्ब, मेन वर्ब एंड में। पेपे स्वाई में सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन, मेन वर्ब एज ए थर्ड फॉर्म एंड में। याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा। तो इन तीन ग्रामर के अलावा आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल मेन वर्ब यूज करनी है। मेन वर्ब यहां पर क्या है, कॉमन, किसके हिसाब से, डू के हिसाब से। तो क्या बनेगा, कॉम्स डू, या फिर कॉमन जी, आर यू कमिंग, डू यू कम। समझ में आ रही बात, मेन वर्ब को हटा दो। ओके, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी मॉडल वर्ब, कैन यू हेल्प मी, कांस्ट डू मियर हेल्फन। वर्ब मॉडल वर्ब पहले आ गई, डू के हिसाब से, डू सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से, मेन वर्ब के हिसाब से। मेन वर्ब के हिसाब से क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। हेल्फन वर्ब डाटिव है तो ईश विश मियर। आई बात समझ में। या आर यू डूइंग होमवर्क, क्या तुम होमवर्क कर रहे हो। मार्क्स डू दी हाउस ऑफ गावे। या वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा दिया। समझ में आ रहा है जाच फ्रागे। जाच फ्रागे में आपको बस सिंपल क्या करना है, एक वर्ब को पहले यूज करना है। ओके, आप किसी को बोल रहे हो चलो एक काम करते हैं, अपन अभी घर साफ करते हैं, दिवाली आ रही है घर साफ करते हैं। ओके, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा, साफ करने के लिए वर्ब होती है aufräumen, पर वो सेपरेबल वर्ब है, घर को चेंज कर देते हैं, अपन टेबल साफ करने की बात करते हैं ना। ओके, putzen wir den Tisch, या putzen wir den Tisch, क्या हम टेबल साफ कर रहे हैं। putzen मीन्स टू क्लीन, साफ करना, ठीक है। एंड den Tisch, den क्यों हुआ, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ गई और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट, डेर का अकुजेटिव डेन। ओके, या क्या हम उस आदमी की हेल्प करें, हेल्फन डाटिव, हेल्फन वियर डेम मान। अगर लेडी की बात होती है तो फिर डेयर फ्राउ। देखो वर्ड्स ऐसे ही याद हो जाएंगे ग्रामर सीखते सीखते कई सारे। तो हेल्फन वियर, ओके, क्या हम उस आदमी की हेल्प कर रहे हैं, क्या हम उस लेडी की हेल्प कर रहे हैं। ओके, क्या तुमको खेलना पड़ता है या फिर घर पर काम करना पड़ता है। ओके, तो फिर काम करना पड़ता है, मोस्ट डू घर पर। सू हाउसे, सू हाउसे लिखा था ना अपने फिक्स, एट होम। मोस्ट डू सू हाउसे अर्बाइटन, मॉडल वर्ब से बना दो, बिना मॉडल वर्ब से भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम ऑफिस में काम करते हो, डू यू वर्क, या एट ऑफिस। तो फिर वर्ब को, मेन वर्ब को पहले लेके आ जाओ, अर्बाइटेस्ट डू इम ब्यूरो,
ब्यूरो क्या होता है? ऑफिस। इन का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और वर्ब के नहीं, यहां पर प्रीपोजिशनल पार्ट आया है तो वर्ब के हिसाब से नहीं लगेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के पार्ट में वर्ब फंक्शन नहीं करती, वो प्रीपोजिशन सीखेंगे तब आएगा। तो यहां पर जो जात्सफ्रागे जो है, इसमें सिंपल सा एक ही बात ध्यान रखनी है आपको, वो बात ये है कि हमें वर्ब को पहले यूज करना है, यहां कोई WH वर्ड नहीं है, राइट। अब इन सब का अपन आंसर दें कि आर यू कमिंग, कॉम्स दू या इश कॉम है, या इश या नहीं फ्रागे ना, राइट। कैसे पहचाने? हिंदी में तो कई बार ऐसे भी आ सकता है, क्या तुम सो रहे हो, तो क्या आ रहा है, क्या को तो वास बोलते हैं, तो बच्चे WH वर्ड लगा देते हैं। नहीं, आप हमेशा उसको क्रॉस चेक कर लो कि उसका आंसर में मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, या फिर मेरा आंसर यस या नो से शुरू होगा, या फिर ना, या नाइन से शुरू होगा। आई बात समझ में? सो कॉम्स दू या इश कॉमे नाइन, इश कॉमे निश्ट। ऐसे ही कांस दू मियर हेल्फन या इश कान डियर हेल्फन, नाइन इश कान निश्ट डियर हेल्फन। मार्क्स दू दी हाउस ऑफ गाबे या इश माखे दी हाउस ऑफ गाबे, नाइन इश माखे निश्ट दी हाउस ऑफ गाबे। आई बात समझ में? ऐसे ही इधर पुत्सन वियर डेंटिश, ओके, या वियर पुत्सन डेंटिश, नाइन वियर पुत्सन निश्ट डेंटिश। हेल्फन वियर डेम मन या वियर हेल्फन डेम मन। मॉडल वर्ब से इसका आंसर दे सकते हो, या वियर जोलन डेम मन हेल्फन, वी शुड हेल्प द मेन, वियर जोलन डेम मन या फिर डेर फ्राउ हेल्फन। मुस्ट दू सु हाउजर बाइटन, या इस मूस सु हाउजर बाइटन, नाइन इस मूस निश्ट सु हाउजर बाइटन। अर्बाइटेस्ट दू इन ब्यूरो, या इस अर्बाइटे यडन टाग इन ब्यूरो, यडन टाग मीन्स एवरीडे, ठीक है। यडन टाग ये नया वर्ड है, इधर लिख देता हूं आपके लिए, यडन टाग, एवरीडे, हर दिन। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या चल रहा है? क्वेश्चंस बनाना सीख रहे हैं अपन, है ना। दो तरीके के, सिंपल वे फ्रागे, जात्सफ्रागे। वे फ्रागे में WH वर्ड यूज करो और जात्सफ्रागे में सिंपल वर्ब यूज करनी है। बस ये ध्यान रखो कि इनको यूज क्यों करना है। कोई डाउट, क्वेश्चन?